आज फिर एक बार महाराज जी हमारे साथ हैं और लास्ट वीडियो पे जो रिस्पांस आया ना, मजबूर हो गया मैं दोबारा महाराज जी के पास आने के लिए और वायरल चली गई वो वीडियो, कह सकते हैं एक तरीके से हम महाराज जी के पास। उसके बाद और ज्यादा ऐसे किस्से हुए हैं जो हमने अभी डिस्कस करे। महाराज जी तो कह रहे हैं कि मतलब तुम्हारी पूरी रात निकल जाएगी लेकिन किस्से खत्म नहीं होंगे। लेकिन हम फिर भी 2-3 मेन महाराज जी किस्से उठाते हैं उनमें से कि क्या हुआ। आप कहाँ जो बता रहे थे मेरे को, कोलकाता वाला, वहीं से शुरू करते हैं, कोलकाता वाले से। हाँ, कोलकाता वाले से शुरू कर हाँ। लेते हैं। तो हुआ गया, उसके कुछ दिन बाद, लगभग 5 से 7 दिन बाद एक कॉल आती है कोलकाता से। हाँ। और इसने दीपांशु ने ही उठाई थी वो। उन्होंने हमें वहाँ इनवाइट किया, बुलाया कि भाई कुछ घर में समस्या है। तो हम बोले ठीक है, 1-2 दिन का, 4 दिन का हमने समय दिया। ठीक है। तो हम कोलकाता के लिए चल पड़ते हैं। अब हुआ क्या, अब कहते हैं कि भाई हमारी जेब में तो ठंडी नहीं होती, जाएं कैसे कोलकाता। फिर मैंने दीपांशु को कहा कि भाई जाके उनको कॉल तो कर, भाई टिकट तो करवा देंगे। तो फ्लाइट की टिकट करवाई उन्होंने, फिर हम वहाँ पहुँचते हैं। तो जाके और एयरपोर्ट के बाहर ही वो गाड़ी में लेने आ गए हमें। अच्छा। हाँ, और गाड़ी में जैसे ही हम गए, फिर वो कहने लगे कि भाई होटल कर देते हैं, होटल में रुक जाना आप। मैं बोला चलो ठीक है। तो होटल में हमने अपना सामान रखा, फिर हम विजिट करते हैं उनके घर पे जाके। ठीक है। अब दीपांशु और मैं, हम दोनों ही वहाँ चल पड़ते हैं उनके घर। तो देखो, उनकी कहते हैं ना, प्राइवेसी तो मैं लीक नहीं करूँगा ना, मैं नाम बताऊँगा ठीक है, ना ठीक है, कुछ ठीक है। ऐसा, तो सही नहीं है वो। वो बताना भी नहीं चाहिए। हाँ हाँ हाँ। तो हम गए वहाँ पे और हमने उस घर में गए। घर में मैंने देखा काफ़ी सारे तो कमरे थे, मतलब मैं गिन भी नहीं सकता, इतने कमरे थे। अच्छा, प्रॉपर लेकिन घर था वो? हाँ, घर था। उसमें कहते हैं तीसरी मंजिल पे भी कमरे, दूसरी मंजिल पे भी कमरे, निचली मंजिल पे भी कमरे और बेसमेंट में भी कमरे थे। तो इस तरह का था। तो दिन में घूम के मुझे पता लग गया था कि हाँ एक्टिविटी है यहाँ पे, कुछ मुझे महसूस हुआ। तो मैंने कुछ उनको बताया नहीं। मैं बोला ठीक है, हम अगले दिन, अभी तो हमने आराम करना है, और अगले दिन हम उनके घर पे जाते हैं। अब जैसे शाम को पहुँचे तो एक तो बुजुर्ग महिलाएं थी वहाँ पे, और फिर जो बेटी हमें बुलाती है तो उसका फ़ोन आया कि महाराज जी आप आ रहे हैं। आपने कल का बोला था, शाम का टाइम हो गया था, लगभग 7-8 बज रहे थे। मैं बोला थोड़ा सा और समय हो जाने दे, 9, साढ़े 9, 10 बज जाने दे। समय जैसे जैसे बढ़ा, फिर उसका फ़ोन आया। मैं बोला ठीक है बेटा, हमें तो रास्ता पता नहीं है, आप ऐसा करो आ जाओ और हम चलते हैं आपके साथ में। तो ये शिष्य दीपांशु और मैं दोनों चल पड़ते हैं उस घर के लिए। ठीक है। पहले जब घर के लिए चलते हैं तो जो ऑटो वाला है उसी का ही अजीब बिहेव था। अच्छा, कैसे? मतलब अचानक से वो बैठ गए, पता नहीं, एक तो वो बंगाली में बोल रहे थे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बंगाली में ये बोल क्या रहे हैं आपस में। मतलब किसी किराए के प्रति या कैसे, मतलब आपस में उनका झगड़ा लग रहा था हमें। चलो ठीक है, हम सुनते रहे उनकी बात। फिर ऑटो रुका, फिर हम उनके घर चलते हैं। फिर मैं पूछ भी रहा था उससे, बेटा क्या हुआ। तो वो कोई किराए का कुछ मैटर था उनका, ज़्यादा मांग रहा था या क्या था, या बदतमीज़ बोल रहा था। तो हमें इतना समझ नहीं आया बंगाली में क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। अब चलते हैं उनके घर। घर गए दीपांशु और मैं दोनों। तो पहले तो वो पानी लाए, अच्छा। पीने के लिए पानी लाए। तो मैंने मना कर दिया कि भाई हम पानी नहीं पिएंगे। एक तो है ना वहाँ पे जो गंध है, जो स्मेल है, बहुत गंदी थी, बहुत ही ज़्यादा गंदी थी। अगर आप भी जाते तो शायद वहाँ का पानी भी ना पीते। अजीब सी गंध आ रही थी वहाँ से जब मैं दिन में गया था। तो रात को वो पानी लाई। ऐसा नहीं है कि देखो कहते हैं कि भाई ऊंच नीच, ये हमारे दिमाग से बाहर की बातें हैं। पानी तो हर एक जगह पी लेते हैं, बाकी वहाँ जिस तरह की स्थिति थी उस कारण से मैंने वहाँ पानी नहीं पिया। फिर वो इंट्रोडक्शन करवाने लगी अपने, जो वो बुज़ुर्ग महिलाएं थी उनसे। तो वो बंगाली में बोलने लग गई। तो मुझे तो समझ आ नहीं रहा था कि ये था क्या।
क्या बोल रहे हैं ये। तो मैंने उस बेटी से कहा कि बेटा आप ट्रांसलेट करके बताओ हमें ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हमारे घर की समस्याएं ख़त्म होंगी या नहीं होंगी। अच्छा मकान लगभग 100 साल से भी ऊपर का था वो। अच्छा मतलब जो दीवारें थी वो खुद बयां कर रही थी कि हाँ मैं इतनी पुरानी हूँ, अगर थोड़ा सा हाथ लगा दे तो प्लस्तर गिरता था, अच्छा 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 अच्छा। ऐसा था। और पुरानी पुरानी फ़ोटो लग रही थी वहाँ पे, उसके दादाजी की, परदादा की, और मतलब जो उनके गुरु थे, बहुत पुरानी पुरानी जाले लगे हुए थे उन फोटो पे। तो इस तरह से था। तो दीपांशु भी कहने लगा कि गुरुजी यहाँ कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है, अजीब सी ये बात। भाई इतनी पुरानी फोटो का क्या मतलब है। सही बात है। अच्छा, आप जैसे वहाँ पे गए, हाँ तो जैसे मैं किसी हॉन्टेड फील्ड पे जाता हूँ या फिर इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं, तो वाइब चेंज हो जाती है वहाँ की। हाँ हाँ हाँ, घुटन, घुटन एक, ऐसा लगता है कोई चीज कंप्रेस कर रही है आपको। हाँ हाँ तो आपके साथ ऐसा हुआ है यहाँ ऐसा पे? ऐसा हुआ है। वहाँ बैठ के ऐसा लग रहा था जैसे कोई है ना धक्का दे रहा हो, भाई यहाँ से तू निकल, बाहर निकल यहाँ से। तो इस तरह से घुटन थी वहाँ पे। घबराहट होनी। हाँ घबराहट होनी, इस तरह से था। तो अब उनकी फैमिली से बात होती है हमारी, बात सुनी है सारी, जिस तरह से वो बोल रहे थे कि भाई ऐसा है, जब भी हम बिल्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं कोई ना कोई अड़चन सामने आ जाती है। अच्छा और दोनों जो बुजुर्ग महिलाएं थी वो दोनों बीमार चल रही थी। एक तो है ना उठ के पानी भी नहीं पी सकती थी, ऐसा था वहाँ पे। अच्छा हाँ। अब हुआ क्या, जब उन्होंने कहानी बताई, चलो ठीक है, फिर वो जो गुड़िया है वो हमें एक एक रूम दिखाती है। ठीक है। अब एक एक रूम में हम जा रहे हैं, एक एक रूम को मैं देख रहा हूँ। अब आपके भाषा में तो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मेरे भाषा में खोजबीन कर रहा हूँ मैं उन चीज़ की, भाई कहाँ से कोई तो ऐसी चीज़ मिले, कोई तो क्लू ऐसा मिले कि जो ये सत्य बोल रहे हैं। उनके साथ बेसिकली सबसे ज्यादा दिक्कतें क्या आ रही थी वहाँ पे? दिक्कतें ये आ रही थी, एक तो जो बुजुर्ग महिला जो पानी तक नहीं पी रही थी, वो लगभग 2.5 से 3 महीने से वो बीमार पड़ी है। अच्छा, हाँ, और रात को उनको वो कुछ रोती है। आभास भी होता था? हाँ हाँ हाँ, आभास भी होता था। वो उसी ने ही बोला था अपनी बेटी को कि भाई कि किसी को तो तू दिखा ले, कोई तो बाबा, कोई तो संत, कोई तो ऐसा होगा कि जो इस चीज़ को ठीक कर पाए। तो तब उसने ये खोजबीन करी थी। फिर हमारा एक वीडियो आ गया था जो आपने शूट किया था, तो बस उसमें उनको नंबर मिला और तब उन्होंने हमें बुलाया था वहाँ पे। अब होता क्या है कि सारे रूम में मैं घूम रहा हूँ, एक एक रूम देख रहा हूँ, पुराने मतलब हर एक चीज़ वहाँ पुरानी, नया कुछ भी नहीं था। जो भी चीज़ें थी 70-80 साल 100 साल पुरानी चीज़ें थी। फोटो थे। आपने वहाँ की कुछ कोई क्लिप नहीं बनाई जैसे हाँ आपने? हाँ हाँ, है अच्छा अच्छा, है वहाँ की क्लिप्स हैं? देखो। तो हम यूज कर पाएंगे इस वीडियो में क्लिप्स थोड़ी बहुत? हाँ हाँ हाँ, दे देंगे दे देंगे। जैसे कि उनकी आइडेंटिटी हम ना उनकी डिस्क्लोज करें। identity ना हाँ हाँ, वो दिखा पाना। हाँ, वो पिछली बार भी हमने मतलब प्रॉपर। हाँ हाँ, बाकी वो चीज़ें हम दे हाँ, देंगे। क्योंकि महाराज जी का सबसे प्लस पॉइंट यही है, महाराज जी ने एक वो शीशे वाली जो बताई थी स्टोरी, हाँ 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 उसकी प्रॉपर वीडियो दी हमें, हाँ, प्रॉपर वीडियो थी। प्रॉपर वीडियो दी। तो ये है कि जो भी मतलब हम लगाते रहेंगे बीच बीच में कुछ ना कुछ इसमें, ताकि लोग ज्यादा रिलेट कर सकें इन हाँ चीजों हाँ से। हाँ, तो वो चीज़ मैं दे दूंगा जो रिकॉर्ड की है। देखो उनकी फोटो वगैरह तो हम नहीं दे सकते। नहीं नहीं, हाँ वो हम हाँ, जो वहाँ पे फोटो लगी हुई थी, हाँ हाँ हाँ, या दीवारें हैं वहाँ की, या टूटे हुए कमरे हैं, या जो भी है वो ठीक है चीज़ें हम दे देंगे आपको। ठीक है ठीक है। ठीक है। तो अब क्या है, एक एक रूम सारा कुछ देख लिया। उसके बाद में मैंने, जब मैं बेसमेंट में जाता हूँ, बेसमेंट में क्या है कि 2 कमरों में खुदाई हो रही थी वहाँ पे। अच्छा तो मैं पहले भी कई लोगों के से मिला हूँ मैं, और मैंने देखा है जहाँ खुदाई होती है तो मैं है ना उसको और खोद के पूछता हूँ। अच्छा। मैं बोला उस बेटी से कि बेटा ये खुदाई क्यों कर रखी है, हम्म। क्या कुछ यहाँ कुछ बेसमेंट में? हाँ, क्या पुराना खजाना निकला है क्या यहाँ पे। अच्छा अच्छा। तो इस तरह से मैं पूछता हूँ। कहते हैं नहीं महाराज जी ऐसा तो कुछ नहीं है। ये था क्या कि उनकी जो वो मम्मी थी, जो बुजुर्ग महिलाएं थी, तो कहती हैं कि इनको कोई सपना आया था, तो तब हमने यहाँ खुदाई करी थी। और खुदाई में उन्होंने खुद, वो मैं वीडियो दिखा तो सकता हूँ आपको, दूंगा नहीं, जो उन्होंने बोला है उसमें उसमें यही उन्होंने कहा है कि हमें जो बुजुर्ग महिला है, तो उसमें उसने यही बोला था कि मुझे सपने में कुछ नज़र आया कि यहाँ कुछ गड़ा हुआ है। मतलब अच्छा, उनके घर में जो भी बीमार थी बुजुर्ग हाँ महिला। हाँ हाँ हाँ।
तो उसने कहा था यहाँ कुछ गड़ा हुआ है, इसलिए हम सारे बीमार हैं यहाँ पे। तो फिर उन्होंने वहाँ खुदाई करी थी, तो हड्डियाँ वगैरह वहाँ से निकली थी। काफी ज्यादा। हाँ, एक तरफ हड्डियाँ निकली थी और दूसरी तरफ भी वो कह रहे थे कि हड्डी टाइप ही इस तरह से कुछ निकला था बेसमेंट में, जो नीचे के कमरे थे। तो उन्होंने वो चीज़ हमें बताई थी। तो और जो एक्टिविटी थी वो नीचे बेसमेंट में बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने सोचा कि अपनी पूजा पाठ जो भी मैं करता हूँ, तो क्यों ना मैं बेसमेंट में बैठूं। जब आप बेसमेंट में गए होंगे आपको फील हो रहा होगा। हाँ हाँ, पूरा पूरा फील हो रहा था और कुछ अजीब सी हरकतें भी हो रही थी, जैसे कि पीछे से ऐसा आभास होना। देखो, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने देखा है, वो कुछ आभास होना कि पीछे से कुछ गया। और वो चीज़ मैं एक वीडियो रिकॉर्ड है, उसमें एक काली परछाई है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, उसके स्क्रीनशॉट लिए हैं। मतलब वो शीशा टाइप है, एक अलमारी टाइप है, उसमें थोड़ी सी जगह बनी हुई थी, तो पीछे से कोई हमें देख रहा था। वो हमें, मुझे तो एहसास हो रहा है कि कोई हमें देख रहा है, बाकी जो वो परछाई सी है, जो भी कुछ है, जब मैंने वो वीडियो देखी थी तब मैंने उसके स्क्रीनशॉट लिए थे। तो कहीं वो बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है परछाई, पीछे परछाई है। हाँ 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 है, वो बिल्कुल क्लियर है। और कहीं पे हाथ इस तरह से उठा हुआ है, कहीं पे वो डंडा सा लिया हुआ है, इस तरह से है वो मैं दे दूंगा आपको। तो अब होता क्या है कि पूजा पाठ में वही मैंने कहा उसको, बेटी को, कि बेटा यहाँ पूजा पाठ शुरू करनी है। और मैंने एक दिन पहले उसको सामान लिखवा दिया था, जो भी पूजा पाठ का 100, 200, 300 रुपये का सामान आता है, जो आजकल वैसे ही लोगों ने कह रखा है भाई इतने लगेंगे पैसे, उतने लगेंगे, ये सब गलत बातें हैं। 100, 200 का सामान में ही ये सारी चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, जो अपनी प्रक्रिया है। तो उसमें सामग्री वगैरह लिखी, कुछ नींबू लिखे, तो इस तरह की चीज़ें मैंने लिखी। तो उसने सारा कुछ ला रखा था, पूजा वाली कपूर, कलावा, धागा मोली बोलते हैं उसे। तो इस तरह से वो सारी चीज़ें हमने मंगाई उससे, गुड़िया से। फिर एक थाली मंगाई और फिर एक कच्ची हांडी होती है, मटकी बोलते हैं जिसे, छोटे वाली, तो वो मंगाई। अब मैं पूजा पे बैठता हूँ। अब ये दीपांशु कहने लगा, गुरुजी मैं साथ में बैठूं। मैं बोला नहीं बेटा, देखो ऐसा है, हम इस चीज़ को संभाल सकते हैं, जब सीधे वार होते हैं ना तो हमें पता है। तो मैंने इसको कहा, दीपांशु को, अपने शिष्य को, कि भाई तू ऐसा कर, तू ऊपर बैठ जा और मैं वो सामान लेके नीचे की तरफ बढ़ने लगता हूँ। तो गुड़िया कहती है कि महाराज जी फिर मुझे कैसे पता लगेगा कि ऐसा कुछ यहाँ पे हुआ है। अच्छा। तो कुछ अगर ऐसा होगा या होने वाला होगा तो मुझे तो पता रहना चाहिए ना, कि आपको मैंने इतनी दूर से बुलाया, इतना खर्चा भी सही करा। बात है। तो मैं बोला ठीक है बेटा, थोड़ा सा दिल पक्का रखिए, देखते हैं क्या होता है। मुझे भी नहीं पता होता कि होगा क्या आगे। और मुझे इसी तरह के केसों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। कोई सीधा साधारण, कोई सिर हिला रहा है, कुछ है, तो मेरे समझ से बाहर है ये बातें। तो अब होता क्या है कि हम चलते हैं, तो वो गुड़िया कहती है कि ऐसे बाबा जी, गुरु जी, आपको जो सामान चाहिएगा मैं देती रहूँगी, आपको जो भी सामान आपको चाहिएगा। मैं ठीक है। तो आप और वही थे? हाँ हाँ, दीपांशु को आपने भेज दिया? दीपांशु को मैंने ऊपर बैठा दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब सीढ़ियाँ थी तो ऊपर हाँ, दीपांशु है, लेकिन देख रहा था दीपांशु वहां से? सुन रहा था। अच्छा, सुन रहा था। सुन रहा था, मतलब ज़्यादा आवाज़ नहीं पहुंच रही होगी दीपांशु तक भी, ऊपर से नीचे। और जो ज़्यादा आवाज़ सुनेगा वो तो नीचे वाला ही सुनेगा ना। तो मैं वहाँ बैठ जाता हूँ। अब बैठ गया वहाँ, मैंने अपनी पूजा जो भी सारा सामान है वो इकट्ठा करा और वहाँ पे पूजा वाली कपूर ली, आग जला के मैं बैठ जाता हूँ ध्यान पे। और जैसे ही कपूर ख़त्म होती है फिर दूसरी रखते हैं, तीसरी रखते हैं, चौथी रखते हैं। ऐसे ही लगभग आधा घंटा हो गया। और आधे घंटे बाद होता क्या है वहाँ पे कि मुझे वो सारी एक्टिविटी ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ 4-5 बच्चे नहीं आपस में लड़ते, इस तरह से हो रहा था जैसे कोई झगड़ा हो रहा है वहाँ पे। मैं सुन रहा हूँ। मैं आंख बंद कर लेता हूँ और वो गुड़िया गेट पे खड़ी है, मतलब गेट से साइड में डर गई वो देख रही है मुझे। तो हिंदी तो हम समझते हैं, तो मैं अपना मंत्र बोल रहा हूँ और महादेव का ही मंत्र होता है हमारा तो, और या माता काली का। तो उन मंत्रों को अभिमंत्रित किया और जब भी मैं शुरू करता हूँ वो कार्य, और कार्य शुरू करने के बाद जब मैं ध्यान पे बैठता हूँ और ओम नमः शिवाय का जाप करता हूँ, और होता क्या है कि
मैं एकदम वहाँ पे खो जाता हूँ अपने ध्यान में, मुझे नहीं पता फिर। अब लगभग 15 से 20 मिनट हुए होंगे, मैं आँख खोल के देखता हूँ तो वहाँ कुछ भी नहीं, बस वो कपूर है वो भी बुझी पड़ी है। फिर मैंने दोबारा से जलाई, फिर मैंने आवाज़ दी दीपांशु को। मैं बोला वो गुड़िया कहाँ है? कि गुरुजी वो तो ऊपर है, हम आ रहे हैं। ये भाग के आते हैं सारे के सारे। अच्छा। क्या हुआ? चलो कुछ नहीं। मैंने वो सारा कुछ पैक किया, वहाँ से काले कपड़े में वो हांडी बांधी, वो जो पूजा पाठ थी वो। तो हुआ क्या था, उस गुड़िया के लफ्ज हैं ये बोल जो उसने बोला मेरे से पहले ही, मुझे नहीं पता कि हुआ क्या था मेरे साथ में। तो दीपांशु ने और वो गुड़िया ने पहले दीपांशु को बताया कि मैं बंगाली में प्योर बंगाली में बोल रहा था। और आपको उससे पहले बंगाली समझ में भी नहीं आ रही थी? मुझे एक शब्द नहीं समझ में आता। तो वो बेटी बताती है दीपांशु को कि भैया वो तो गुरुजी बंगाली में कुछ बोल रहे हैं और उन चीज़ों को ललकार रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये आज भी मैं ये सोचता हूँ क्या मैं बंगाली बोल सकता हूँ, जबकि मुझे तो कुछ भी नहीं आता बंगाली का। हम तो खुद उसको ट्रांसलेटर कह रहे थे कि भाई जो आपकी जो ये मम्मी है या और तो महिलाएं आपको हैं। ध्यान नहीं है कि वहाँ पे ना क्या ना ना, हुआ क्या? मुझे खुद नहीं पता। देखो गंगा किनारे में बैठा हूँ यहाँ पे, मुझे खुद नहीं पता कि मेरे साथ में हुआ क्या था। और हाँ, उसने ये ज़रूर कहा था कि आप ट्रांसलेट करके बता रही थी कि आप प्योर बंगाली बोल रहे थे और उन चीज़ों को कह रहे थे कि भाई आजा, जो जो भी है यहाँ पे सारे आ जाओ, और सबको इकट्ठा कर लिया था आपने। मैं बोला बेटा कुछ नज़र भी आ रहा था कि महसूस तो हो रहा था, बाकी नज़र कुछ नहीं आ रहा था। हाँ, आप प्योर बंगाली ज़रूर बोल रहे थे। तो ये वाकया वहाँ का था। तो बाकी उसके बाद हुआ क्या महाराज जी? मतलब उसके बाद उनकी थोड़ी समस्या हुई हल? हाँ, समस्या बिल्कुल हुई है। अब दोबारा उनके फ़ोन भी आए थे। अब एक तो है ना, फ़ोन का प्रेशर बहुत लेकिन ज़्यादा आपको ये नहीं पता वहाँ था क्या? उस टाइम नहीं, ध्यान नहीं है आपको? एक्टिविटी तो थी। हाँ। ये तो मुझे पता है, मैं दिन में देख के आया तब भी, और रात को जो वहाँ की वाइब्स थी वो बहुत अलग थी। एक ऐसा लग रहा था बस यहाँ से निकलो, बस यहाँ से निकलो। और जैसा मैं पूजा पे बैठा था तब भी कुछ बच्चों के लड़ने झगड़ने की, रोने आवाज़ें आ की, रही थी? इस तरह की आवाज़ें आ रही थी वहाँ पे। लेकिन और वहाँ कुछ हमें ये नहीं पता, जैसे कि एक्यूरेट कभी कभी चीज़ों को पता होता है ना कि वहाँ पे चल क्या रहा था। तो देखो, क्या चलने का तो ये है ना, अब या तो मुझे पता हो बंगाली में मैंने बोला क्या था, मुझे अब तक भी नहीं पता कि बंगाली में मैंने बोला क्या था। हाँ, तो इस तरह का वाक्य था वहाँ का। कोलकाता का? हाँ, और दोबारा उन्होंने बुलाया है। उसने हमारे लिए क्या है कि एक वहाँ खजूर का गुड़ बनता है, वो बड़ी खुश है गुड़िया। वो कहती है महाराज जी जब भी आओ आप हमारे यहाँ पे आना, और आपके लिए मैंने खजूर का गुड़ रख रखा है। तो अभी उनके वहाँ पे एक्टिविटी है कुछ नहीं ज़्यादा? नहीं नहीं, वो ये कह रही थी कि सब कुछ ठीक है वहाँ पे। जब आपने पूजा करी वहाँ पे, हाँ हाँ हाँ, उसके बाद से सब हाँ, शांत उसके है? बाद से सब कुछ शांत है वहाँ पे, मतलब ठीक हो चुका है वहाँ पे, ऐसा कुछ है। तो भाई ये है दीपांशु, और अभी दीपांशु बीच में रहा नहीं गया दीपांशु से। दीपांशु ने पूरा अपना वहाँ का जो सिनेरियो था वो बताने लग गया। तो हाँ भाई, उधर क्या हुआ भैया, कोलकाता में गुरुजी नीचे अपना कार्य कर रहे थे, तो मेरे को ऊपर बैठा दिया था कि नहीं तू नहीं रहेगा नीचे और मैं नीचे काम करूँगा। मैं ठीक है जी। तो मैं उनके गेस्ट रूम में बैठा था। करीब करीब 20-25 मिनट बाद वो जो दीदी थी वो भाग के आती हूँ ऊपर। अच्छा। और वो आके मतलब बहुत सांस ऊपर नीचे, और वो कि भैया नीचे चलो, जल्दी नीचे चलो। मैं दीदी क्या हो गया? कि गुरुजी मतलब बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, और गुरुजी बंगाली उसमें लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन सबको बुला रहे हैं कि तू भी आ जा, तू भी आ जा, ला तेरे को भी देखूं, या ये करूं मैं वो करूं, और सबको मतलब इकट्ठा कर लिया उन्होंने उधर। तो मैं जैसे ही नीचे पहुंचता हूं तो तब तक गुरुजी नॉर्मल हो चुके थे। तो हमने पूछा गुरुजी से, माँ जी क्या हुआ, मतलब अभी कुछ याद है आपको? तो गुरुजी कहते कि नहीं, आप बंगाली बोल रहे थे। तो गुरुजी कहते हैं कि नहीं, मैं तो तुम्हें बंगाली कैसे आती पता ही नहीं। लगा कि मैं बंगाली बोल रहा था? दीदी ने जो बताया ऊपर अच्छा, आके मेरे को जब बताया, तो तभी तो मैं साथ में आया था दीदी के। हाँ, डरी हुई आई थी भैया। तो मैं जब नीचे गया तो गुरुजी से पूछा, तो गुरुजी बोलते कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैं दीदी बताने लग रही, दीदी डर इतना गई है, वो मेरे को ऊपर से लेके आई है। तो ये उधर का कोलकाता का सिनेरियो था भैया। अच्छा, जैसे तुम गए वहाँ पर तो तुम्हें भी कुछ अजीब वाइब्स लगी, नेगेटिव हाँ वाइब्स भैया, लगी? काफ़ी ज़्यादा। वहाँ एक तो ना थोड़ा सा क्या था, घर इतना बड़ा,
और पूरा खंडर हो रखा था, बिल्कुल खंडर। एक तो प्रॉपर्टी इतनी हैवी थी और बिल्कुल खंडर हो चुकी थी वो, कहीं से झड़ रही है, सरिया निकला हुआ है, और एक डार्कनेस बहुत ज़्यादा थी उस घर में, ठीक है। और ऊपर से घर में देखो भैया, कोई बीमार वगैरह रहता है तो वाइब्स तो नेगेटिव ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो उधर का क्या था, जब जैसे ही एंटर हुए तो मैंने हल्का फुल्का थोड़ा शूट करना स्टार्ट किया, तो मेरे को मतलब ऐसा फील हुआ कि हाँ यहाँ कुछ ना कुछ नेगेटिव है। तो मैंने गुरुजी से इस बारे में डिस्कशन किया था कि गुरुजी ऐसे ऐसे बात, और मेरे को खुद को ही फील हुआ। तो गुरुजी ने मेरे को इतना ही बोला था कि जो भी फील हुआ है वो ठीक फील हुआ है।